औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये 9th क्लास के पेपर शुरू होने वाले हैं 20th मार्च 20 फरवरी से 9th क्लास के फैसलाबाद बोर्ड में पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में हमने बच्चों की आसानी के लिए फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना चैप्टर वाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जो हर दफ़ा वही रिपीट होते हैं बार बार। आप कमज़ोर बच्चे भी या लायक बच्चे भी जो अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं वो भी इस स्कीम को, इन लॉन्ग क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। जो थोड़े कमज़ोर बच्चे भी हैं वो भी इन लॉन्ग क्वेश्चन को करोगे तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। तो जी इस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे बता देने हैं और इंशाल्लाह अगर एंड पे थोड़ा टाइम हुआ तो मैं न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी मैंने चैप्टर वाइज लिखे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आए हम सबसे पहले 9th फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप तमाम तलबा जो हैं अपने पास कापी पेंसिल रखें। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा आप उसको नोट कर लें और इनको आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह यही आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। फिजिक्स 9th फिजिक्स है जी, लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसके ऊपर मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अजीज तलबा ये भी पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। आपने 3 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 3 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो थ्योरी का होता है और एक पार्ट में न्यूमेरिकल होता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप थ्योरी भी आपको आ जाए और न्यूमेरिकल भी आपको आ जाए, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा। जी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 1 में से आप लोग क्वेश्चन ना करें कोई भी, तो चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में से जो लोग क्वेश्चन आ सकते हैं वो सबसे पहले तो आ सकता है जनाब टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन 4 नंबर का या 5 नंबर का यह सवाल आएगा, टाइप्स ऑफ मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेना है। ये टाइप ऑफ मोशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के भी हवाले से भी ठीक है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर दूसरे चैप्टर में से आया तो ये टाइप ऑफ मोशन आएगा। उसके अलावा जब हम बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बगैर पेपर नहीं बनता। इंशाल्लाह चैप्टर 2 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना। ये ग्राफिकल मेथड से आपने करनी है, ग्राफ बना के आपने इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। चैप्टर नंबर 2 में से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फोर्स एंड मोमेंटम है। फोर्स एंड मोमेंटम ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। फोर्स एंड मोमेंटम, इस दफ़ा भी इसके आने के बहुत सारे चांस है। ये फोर्स एंड मोमेंटम को आपने तैयार कर लेना है। जब इस चैप्टर का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसका बहुत आसान है और ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है। जो इस चैप्टर का दूसरा सवाल है जी, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कम करने के तरीके। मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कम करने के तरीके। मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन। जी इसमें से आपने ये 2 क्वेश्चन ही करना है। चैप्टर नंबर 3 में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, फोर्स एंड मोमेंटम एंड मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जी तलबा जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस दफ़ा इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से आएगा वो आ जाएगा जी डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सेकंड क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स
फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लास्ट टाइम ये 2023 में ये क्वेश्चन पेपर में आया था, 2023 में डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इस दफ़ा ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लास्ट टाइम जो आया था ये डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ये नहीं होता कि एक दफ़ा पेपर में आएगा तो दूसरी दफ़ा नहीं आएगा। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में से ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जी अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की जब हम बात करेंगे, इसमें भी हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की जब बात करेंगे तो इसमें भी हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में करना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप इस चैप्टर में से कर लोगे। उसके बाद ये दूसरा जी मास ऑफ द अर्थ, आपने डिटरमिन करना मास ऑफ द अर्थ, ज़मीन का मास आपने डिटरमिन करना है। मास ऑफ द अर्थ जो है ये आप लोगों ने डिटरमिन कर लेना है, मास ऑफ द अर्थ आपने डिटरमिन करना है। अच्छा जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 में से हमने जस्ट 1 क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 6 में आप जस्ट 1 क्वेश्चन करोगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की अक़साम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की अक़साम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने इस चैप्टर नंबर 6 में से कर लेना, एनर्जी की अक़साम। तो जब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने इसमें से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें से क्वेश्चन आएगा जी पास्कल लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉज, ये इस तरीके से सवाल आ जाएगा कि डिफाइन पास्कल लॉ एंड राइट ए नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है वो हम इसको बना लेंगे, वो इसको हम एप्लीकेशन इसकी लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आर्शिमीदेस लॉ, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 3 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस आएगा। जब ये यंग्स मॉडुलस यहाँ पे ख़त्म होता है टेक्स्ट बुक में, उसके नीचे ये एग्जाम्पल बनती है 7.7, यंग्स मॉडुलस के बिल्कुल नीचे ये एग्जाम्पल बनती है 7.7। अगर ये क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल आ जाएगी 7.7। अगर ये भी नहीं आती तो फिर मैंने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में, जो मैंने वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बनाई है, उसमें यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी एग्जाम्पल भी कर लेना, यंग्स मॉडुलस भी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत जोर देना है आपने। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 में से हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाला आपने टॉपिक कर लेना है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर वगैरह और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वगैरह, ये वाला टॉपिक जो है ना इवेपोरेशन वाला, इसमें ये चीज़ें आएंगी, ये भी आपने तैयार कर लेना है जी। नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन आपने करना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ये वाला टॉपिक जो है ये आपने तैयार करना है जी। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी। सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ जाता है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इसको याद ही करना पड़ेगा, लास्ट टाइम ये भी पेपर में आ गया था। तो ये 9 चैप्टर में आपने ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये इनके ऊपर आपने फोकस करना है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स की है, आप इस वीडियो को देख के उस वीडियो के ऊपर जाएंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो ये मेरा जो तजर्बा है उसके मुताबिक ये जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लोगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, बल्कि अच्छे नंबर आप ले सकते हो। जी तुलबा जी, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।